नमस्कार। आज आप दोस्तों तो चलिए आज हम फिर से लाए हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। तो खबरों को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले और साथ में वीडियो को एक लाइक जरूर कर ले और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर कि रमजान में नहीं सुन पाएंगे अजान, मस्जिदों में एक बार फिर से लाउड स्पीकर पर बैन। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों। सऊदी अरब ने 22 मार्च से शुरू हो रहे रमजान को लेकर कई गाइडलाइन जारी की है। नए दिशा निर्देश के अनुसार अब सऊदी अरब में मस्जिदों में लाउड स्पीकर पर पूरी तरह से बैन रहेगा और अजान का लाइव प्रस्तुतिकरण भी होगा। हालांकि सऊदी अरब सरकार ने इस फैसले पर दुनिया भर के मुस्लिम धर्मगुरु नाराज है। आखिर भारतीय मुस्लिम जमात के मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी बरेलवी ने भी इस पर अपनी आपत्ति जताई है। इस बीच शहाबुद्दीन रज़वी बरेलवी ने सऊदी अरब सरकार के फैसले पर नाराज उठाते हुए कहा है कि जहां पर लाउड स्पीकर का इस्तेमाल हो रहा है उसे नहीं रोकना चाहिए और जहां लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं हो रहा है वहां उसकी ज़रूरत नहीं है। मौलाना रज़वी ने भारत का उदाहरण देते हुए कहा कि आज़ादी के बाद से ही यहाँ लाउड स्पीकर का इस्तेमाल हो रहा है, हिंदुस्तान में ऐसा कोई पाबंदी नहीं। उन्होंने आगे कहा कि हिंदुस्तान में कुछ दिन पहले हाई कोर्ट के ऑर्डर पर लाउड स्पीकर की आवाज़ धीरे की गई थी लेकिन रोक नहीं लगाई गई थी। सऊदी अरब हुकूमत के फैसले पर जारी दुनिया के मासूमियत हुए उनसे अनुरोध की वो स्थापना वापस ले। इसी को लेकर मैं आपको बता दें कि एक बार फिर से लाउड स्पीकर का मुद्दा गर्म हो गया और एक बार फिर से सऊदी अरब में लाउड स्पीकर से अजान देने पर मस्जिदों में बैन लगा दी गई है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर आतंकवाद पर जारी रहेगी मोदी सरकार की जीरो टिल्स नीति। CISF के 54वें स्थापना दिवस पर अमित शाह का बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार यानी कि 12 मार्च हैदराबाद यानी कि आज 54वें केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF स्थापना दिवस परेड में शामिल हुए हैं। गृह मंत्री ने इस अवसर पर राष्ट्रीय औद्योगिक सुरक्षा अकादमी यानी कि NISA में फ्रैंकिस रोज अर्जुन का उद्घाटन किया, जहां पर जवानों CISF के अधिकारियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की आतंकवाद की बिल्कुल ना बर्दाश्त करने की नीति आने वाले वक्त में भी जारी रहेगी। अमित शाह ने कहा है कि देश की किसी भी हिस्से की अगलावाद, आतंकवाद और राष्ट्रीय विरोधी गतिविधियों की सख्त से निपटा जाएगा। उन्होंने आगे कहा PM मोदी ने $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का विजन पेश किया है जिसके लिए बंदरगाहों के हवाई अड्डे आदि की सुरक्षा बहुत जरूरी है। इस बीच केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने यह बड़ा बयान दे दिया है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर तेजस्वी यादव से पूछताछ। CBI की पूछताछ पर भड़की RJD और कांग्रेस BJP पर लगाया बड़ा आरोप। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि मंगलवार को CBI ने रेलवे टेंडर घोटाले मामले में तेजस्वी यादव और 4 घंटों तक पूछताछ की। CBI की इसी कार्यवाही से RJD बेहद खफा है। तेजस्वी यादव से CBI की पूछताछ पर सवाल उठते हुए RJD ने सवाल किया कि ये कैसा सहयोग है, जब प्रधानमंत्री बिहार चुपके से है तो उसकी वक्त CBI तेज से पूछताछ करने के लिए उनके घर आ धमकी दे सकती है। RJD की वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने कहा है कि ये लालू यादव के परिवार की डेमोनेटाइज करने की बड़ी साजिश हो रही है और हालांकि उनसे कहा जा रहा है कि RJD ऐसी साजिशों की घबराती है। इसी को लेकर मैं आपको वहीं कांग्रेस ने भी CBI की टाइमिंग पर सवाल खड़ी करते हुए उन्होंने ऐसा लगता है जैसे CBI PMA के साथ आई हुई है और कांग्रेस ने कहा कि सरकार विपक्ष के निशाने बनाने के लिए CBI का इस्तेमाल कर रही है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर कि प्रियंका गांधी ने BJP पर बोला बड़ा हमला। कहा BJP सरकार विपक्ष की आवाज़ से इतनी डरती क्यों है। तेजस्वी यादव को लेकर भी दिया बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने शनिवार यानी कि 11 मार्च का आरोप लगाया कि BJP की सरकार विपक्ष की न झुकने वाली आवाज़ को दबने में लगी है और बिहार के डिप्टी CM तेजस्वी यादव के खिलाफ जांच एजेंसियों की कार्रवाई इसका एक हिस्सा है। CBI कथित नौकरी बदलने की घोटाले के सिलसिले पूछताछ के लिए तेजस्वी यादव के पेश होने के लिए समन भेजा है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा कि BJP सरकार विपक्ष की मुखबूर आवाज़ों से इतनी भयभीत क्यों है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने एजेंसियों की कार्रवाई इसी राजनीति से प्रेरित है। इसी को लेकर उन्होंने कहा कि जनता सब देख रहे हैं कि इसका हिस्सा लेगी। दरअसल RJD नेता तेजस्वी यादव ने शनिवार को कथित नौकरी के बदलने जमीन घोटाले को लेकर में CBI के सामने पेश होने की संभावना और उन्होंने निजी कारणों की
इसका हवाला देते हुए तारीख की मांग की है। इस बीच सीबीआई ने हाल ही में आरजेडी की अध्यक्ष लालू यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी से भी पूछताछ की थी और यह मामला रेलवे में कथित तौर पर नौकरी पाने के लिए लल्लू परिवार के सहयोगी तोहफा और जमीन देने या सस्ती जमीन बेचने की संपादित किया। इस बीच इशू को लेकर अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुक्रवार को आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार विपक्षी नेताओं के खिलाफ जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहा है, लोकतंत्र की हत्या और कुटिल प्रयास कर रही है। उन्होंने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के परिवार को ठिकाने पर ईडी की छापे को लेकर केंद्र पर निशाना साधा है।